नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ अग्निहोत्री। स्वागत है आप सभी का। आज हम देखेंगे भारत के संविधान के भाग 12 में वर्णित वित्त आयोग के बारे में। वित्त आयोग, इसका वर्णन स्टेट और सेंट्रल अर्थात केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच वित्तीय संबंधों को परिभाषित करने के लिए भी किया गया। अर्थात दोनों के बीच में करों का बंटवारा या फिर जो फंड होता है उसका बंटवारा किस तरीके से किया जाना है, वह कौन करेगा, इन सब के बारे में वित्त आयोग के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो हम अच्छे तरीके से जानेंगे। तो देखते हैं आज हम वित्त आयोग या फाइनेंस कमीशन के बारे में। तो वित्त आयोग का संस्थापक, जिसे कि भारत सरकार को जाना जाता है, ठीक है, संविधान में भी वर्णन है। इसकी स्थापना 22 नवंबर 1951 को की गई, जिसका कि मुख्यालय नई दिल्ली में है। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर ये बनेगा कि वित्त आयोग जो है इसकी स्थापना कब की गई। मान लीजिए डेट भूल भी जाए तो सन याद रखना है कि वित्त आयोग की स्थापना 1951 में की गई। ठीक, अब आगे प्रश्न ये उठेगा कि वित्त आयोग का भारत के संविधान में कहाँ पर वर्णन किया गया है तथा वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के बारे में हम देखते हैं। तो वित्त आयोग की स्थापना 1951 में की गई थी। इसकी स्थापना का उद्देश्य भारत के केंद्रीय सरकार एवं राज्य सरकारों के बीच वित्तीय संबंधों को परिभाषित करना था। ठीक है, तथा ये जो वित्त आयोग होता है यह 5 वर्ष के लिए नियुक्त किया जाता है। प्रत्येक 5 वर्ष बाद नया वित्त आयोग गठित होता है। ठीक है, उसके बाद अभी तक अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कितने वित्त आयोग नियुक्त किए जा चुके हैं, तो ध्यान रखना है 15 वित्त आयोग नियुक्त किए जा चुके हैं। तथा जो 15वां और सबसे नवीनतम वित्त आयोग था वह कब गठित किया गया है, अगर कभी ये प्रश्न पूछे तो बताना है 2017 में। कौन है उनके अध्यक्ष, तो NK सिंह उनकी अध्यक्ष हैं। वित्त आयोग का कार्यकाल हमने अभी बताया 5 वर्ष का होता है। और ध्यान रखना है वित्त आयोग का वर्णन जो है संविधान में आर्टिकल 280 के तहत किया गया है, इसलिए यह एक संवैधानिक निकाय है और साथ ही साथ यह एक अर्ध न्यायिक संस्था भी है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि कोई ऐसा केस आ जाए कि जैसे इलेक्शन कमीशन का एक केस ले लीजिए। इलेक्शन से संबंधित कोई चीज़ अगर है तो उसकी शिकायत इलेक्शन कमीशन को की जाती है और इलेक्शन कमीशन उस पर एक्शन लेता है। उसी प्रकार यह भी एक अर्ध न्यायिक संस्था होती है। ठीक है, उसके बाद ध्यान रखना है कि इसका गठन किसके द्वारा किया जाता है, तो वित्त आयोग का गठन भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है कि वित्त आयोग का गठन कौन करता है, तो वित्त आयोग का गठन भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। तथा भारत में वित्त आयोग का गठन वित्त आयोग अधिनियम 1951 के अंतर्गत किया गया है। ठीक है, अब वही क्वेश्चन पूछेगा कि क्या राज्य वित्त आयोग का भी गठन किया गया है, तो ध्यान रखना है कि जब पंचायती राज अधिनियम आया उसके बाद आर्टिकल 243I अर्थात 243 झा के अंतर्गत 1993 में भारत के सभी राज्यों में राज्य वित्त आयोग का गठन भी किया जाने लगा। ठीक है, और ध्यान रखना वित्त आयोग में एक अध्यक्ष तथा 4 सदस्य होते हैं, जिसमें 2 पूर्णकालिक सदस्य तथा 2 सदस्य अंशकालिक होते हैं। ठीक है, तो जो पीछे हमने बताया उसको अच्छे से याद रखना है। हमने अभी बताया आपको कि वित्त आयोग को किस आर्टिकल के तहत गठन का प्रावधान किया गया है, तो आपको ध्यान रखना है अनुच्छेद 280 के तहत गठन का प्रावधान किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर प्रश्न ये पूछेगा कि वित्त आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, तो आपको बताना है वित्त आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति महोदय करते हैं। अब अगली चीज कही गई है यहाँ पे कि भारत के संविधान में अनुच्छेद 281 के तहत राष्ट्रपति
वित्त आयोग की सिफारिशों को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाता है। कहने का मतलब ये है कि अगर वित्त आयोग की नियुक्ति कर रहा है राष्ट्रपति, तो जो जिसकी नियुक्त करेगा वही उसको अपनी रिपोर्ट देगा। तो वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देगा और राष्ट्रपति उसे संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा। ठीक है, मैंने पहले ही बताया राज्य वित्त आयोग का गठन भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 आई के तहत या 243 झ के तहत किया गया है। इसको एक ना समझ के आई समझिएगा, और हिंदी में 243 झ के तहत किया गया है। ठीक है, अब यहीं पे क्वेश्चन पूछेगा कि वित्तीय आयोग जो है या वित्त आयोग और क्या करता है, तो वित्त आयोग वित्तीय प्रशासन में पारदर्शिता भी सुनिश्चित करता है। ठीक है, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती है वित्त के संबंध में। ठीक, अब वित्त आयोग के कार्य क्या क्या हैं ये भी देखना है। तो वित्त आयोग जो होता है संघ एवं राज्यों के बीच करों की शुद्ध आगमों का वितरण और राज्यों के बीच ऐसे आगमों का आवंटन किया जाता है। अर्थात जो भी करों से आय प्राप्त होती है उसका आवंटन किस तरह किया जाना है यह कौन करेगा, वित्त आयोग करेगा। ठीक है, मतलब मान लीजिए कि आपके पास 100 रुपया आया, तो उसमें उसका आवंटन किस प्रकार किया जाना है यह भी कौन करेगा, वित्त आयोग करता है। जैसे मान लीजिए 13वें वित्त आयोग के तहत ये कहा गया था कि भारत जो है कि अर्थात केंद्र सरकार जो है जो करों से प्राप्त आय होगी उसका 32% ही राज्य को देगा। लेकिन 14वें वित्त आयोग में यह कहा गया कि 32 की जगह 42% देना होगा। दूसरा कार्य कहता है कि वित्त आयोग भारत की संचित निधि में से राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदान को शासित करने वाले सिद्धांतों के बारे में बताता है। वहीं तीसरा कार्य ये है कि राज्य वित्त आयोग द्वारा दी गई सिफारिशों के आधार पर राज्य के नगर पालिकाओं और पंचायतों के संसाधनों की पूर्ति के लिए राज्य की संचित निधि के संवर्धन में जरूरी उपाय करता है। अर्थात वहीं फोर्थ ऑप्शन ये कहता है राष्ट्रपति के द्वारा वित्त आयोग को सुदृढ़ वित्त के हित में निर्दिष्ट कोई अन्य विषय सौंपे जाने पर वित्त आयोग अपनी सलाह भी देता है। अर्थात जरूरत पड़ने पर यह राष्ट्रपति को सलाह भी प्रदान करता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने देखी वित्त आयोग के कार्यों के बारे में। मतलब कहने का ये है कि जो राजस्व आया है करों से प्राप्त हुआ है उसको किस तरीके से डिवाइड करना है, ये सारा कार्य किसका है, वित्त आयोग का होता है। ठीक, अब यहाँ पर प्रश्न पूछे जाएंगे कि कौन कौन से वित्त आयोग आज तक गठित हुए हैं और पहला वित्त आयोग कब गठित हुआ है, पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, इसकी अवधि क्यों कब से कब तक थी, और अभी तक कितने वित्त आयोग गठित किए जा चुके हैं तथा वर्तमान में वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन कौन है। कभी कभी ऐसा भी प्रश्न पूछ लेता है कि वित्त आयोग जो है तो वर्तमान में कब से कब तक उसका कार्यकाल है। ठीक है, पहला वित्त आयोग जिसकी नियुक्ति 1951 में की गई, इसके अध्यक्ष थे केसी नियोगी। ध्यान रखना है, पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, केसी नियोगी, और इसकी अवधि थी 1952 से लेकर 1957 तक। सबसे ज़्यादा पूछा गया क्वेश्चन है पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो केसी नियोगी। दूसरा वित्त आयोग, इसकी नियुक्ति हुई 1956 में, इसके अध्यक्ष थे के संथानम। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि कौन वित्त आयोग के अध्यक्ष नहीं थे, तो मैं सभी वित्त आयोग के बारे में भी चर्चा करूंगा, उनके अध्यक्षों के नाम भी बताऊंगा। तो दूसरा वित्त आयोग जो है उसके अध्यक्ष थे के संथानम। ठीक है, इसका कार्यकाल 1957 से 1962 तक था। वहीं तीसरा वित्त आयोग जिसकी नियुक्ति 1960 में हुई और इसके अध्यक्ष थे ए के चंदा। कौन थे, ए के चंदा, और इसकी अवधि थी 1962 से 1966 तक। ठीक है, तो सबके अध्यक्ष और सबका कार्यकाल याद रखना है, एक बार नाम तो कम से कम पढ़ा ही होना चाहिए। ठीक, इसके बाद चौथा जो वित्त आयोग है इसकी नियुक्ति वर्ष है 1964 और इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर पीवी
राजा मन्नार और इसका टाइम पीरियड था 1966 से 1969 तक। ठीक है, तो हमने देखा पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। ठीक, उसके बाद पांचवा जो वित्त आयोग है हम उसके बारे में देखते हैं। तो पांचवा वित्त आयोग जिसकी नियुक्ति हुई है 1968 में और इसके अध्यक्ष थे महावीर त्यागी और इसका अवधि था 1969 से 1974 तक, यानी 69 to 74। तो हमने महावीर त्यागी के बारे में देखा पांचवें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में। वहीं जो छठवां वित्त आयोग है तो इसका जो नियुक्ति वर्ष है वह 1972 है और इसके अध्यक्ष थे पी ब्रह्मानंद रेड्डी। कौन थे अध्यक्ष? पी ब्रह्मानंद रेड्डी। और इसका कार्यकाल है 1974 से 1979 तक, अर्थात 1974 to 1979। तो क्वेश्चन ऐसा भी पूछ दे, पी ब्रह्मानंद रेड्डी किस वित्त आयोग के अध्यक्ष थे? तो छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। किसी भी प्रकार से घुमा के पूछ सकता है। ठीक है, सातवां वित्त आयोग, इसकी नियुक्ति है 1977। इसके अध्यक्ष थे जेपी सेलट और इसकी अवधि है 1969 से 1984 तक। हो सकता है ऐसा क्वेश्चन पूछ दे कि सातवें वित्त आयोग की अवधि कब से कब तक थी, चार ऑप्शन दे दे। तो आपको ध्यान रखना है 1979 से 1984 तक। ठीक, इसके अध्यक्ष कौन रहेंगे? जेपी सेलट। ठीक है, उसके बाद आठवां जो वित्त आयोग होगा इसके अध्यक्ष होंगे वाईपी चौहान और इसका नियुक्ति वर्ष है 1982 और इसकी अवधि है 1985 से 1989। क्या देखा हमने? आठवें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं वाईपी चौहान और इसकी अवधि है 1985 से 1989 तक। ठीक है, तो हो सकता है पूछ दे कि वाईपी चौहान किस वित्त आयोग के अध्यक्ष थे? सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, ऐसा ऑप्शन बना के पूछ दे। तो आपको ध्यान रखना है आठवें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। वहीं नौवां वित्त आयोग जो है उसका नियुक्ति वर्ष है 1987 और इसके अध्यक्ष थे NKP साल्वे और इसकी अवधि थी 89 से 95 तक। ठीक है, 90 के आसपास, ठीक, और 95 तक। तो NKP साल्वे। ठीक है, ये ऐसे नाम है, हो सकता है भूल सके आपको, तो इनको एक दो बार आप जब देखेंगे तो याद रहेंगे। तो नौवें वित्त आयोग के अध्यक्ष ना से स्टार्ट हो रहा, नौवां तो NKP साल्वे। ठीक है, फिर 10वां वित्त आयोग, तो इसका नियुक्ति वर्ष है 1992 और इसके अध्यक्ष थे KC पंत और इसकी अवधि थी 1995 से 2000 तक। तो 10 वित्त आयोग के अध्यक्ष हम आपको बता चुके हैं। 10 के नाम एक बार आपको पूरा याद रखना है। ठीक है, 10वें वित्त आयोग का कार्यकाल भी बता दिया आपको 1995 से लेकर 2000 तक। वहीं 11वां वित्त आयोग, उसकी नियुक्ति 1998 में हुई। इसके अध्यक्ष हैं प्रोफेसर AM खुसरो और इसका टाइम पीरियड है 2000 से 2005 तक। अब 21वीं सेंचुरी आ गई है तो हो सकता है पूछ दे कौन सा वित्त आयोग चालू हुआ 21वीं सेंचुरी में, तो आपको बताना है 11वां वित्त आयोग। ठीक है, अध्यक्ष कौन थे? प्रोफेसर AM खुसरो। ठीक, उसके बाद हम देखते हैं 12वां वित्त आयोग। तो 12वां वित्त आयोग जो होगा उसके अध्यक्ष होंगे आपके डॉक्टर C रंगराजन। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है कि डॉक्टर C रंगराजन किस वित्त आयोग के अध्यक्ष थे, तो बताना है 12वें वित्त आयोग के। ठीक है, इनका टाइम पीरियड है 2005 से 2010 तक और इसकी नियुक्ति वर्ष है 2003। तो 12वां डॉक्टर C रंगराजन। ठीक है, सबसे ज़्यादा पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक, उसके बाद 13वां वित्त आयोग जिसकी नियुक्ति हुई 2007 में और इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर विजय L केलकर और इन्होंने ही कहा था कि केंद्र सरकार जो वित्त
प्राप्त होता है करों से उसका 32% राज्य को दे। ठीक है, अब उसके बाद हम देखेंगे 14वां वित्त आयोग जो है इसके अध्यक्ष रहेंगे डॉक्टर वाई.वी. रेड्डी और इसका टाइम पीरियड रहेगा 2015 से लेकर 2020 तक। वर्तमान में देखिए टाइम पीरियड यही चल रहा है। ठीक है, उसके बाद अब 15वां वित्त आयोग का गठन भी किया जा चुका है। ठीक, तो 15वां वित्त आयोग जो है उसका टाइम पीरियड होगा 2020 से 2025 तक और उसके अध्यक्ष होंगे N.K. सिंह। ठीक है, तो इतने सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको इस वीडियो में आज के मिलेंगे, जिसमें हो सकता है आपसे ये क्वेश्चन पूछते कि 15वें वित्त आयोग का गठन कब किया गया है। तो 2017 में MPPSC में क्वेश्चन पूछा गया था कि 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो आपको बताना है कि वाई.वी. रेड्डी। 15वें वित्त आयोग में N.K. सिंह। वर्तमान में ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कई सारे एग्जाम में। तो ये आज हमने चर्चा की आपसे। हम चाहते हैं कि आप इन सभी को अच्छे से पढ़ें और कोशिश करें कि आपसे इन से संबंधित किसी प्रकार की कोई गलतियां ना हों। ठीक है, और कोई भी दिक्कत है, अगर कुछ भी जानना है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। उसके अलावा आप इसको नोट कर लें, प्रीलिम के लिए PSC के SI हो गया या फिर किसी भी एग्ज़ाम के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। वित्त आयोग से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। कौन नियुक्ति करता है वित्त आयोग की, किस अनुच्छेद के तहत है। ठीक है, राज्य वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया गया है। तो ये सारी चीज़ें हमने आज चर्चा की और जो हमने पिछले वीडियो आपके लिए बनाए हैं उनको भी आप लगातार देखते रहिए, जिससे आपका रिवीजन होता रहे और अपना ख्याल रखिए। ठीक है, लॉकडाउन में घर से बाहर मत निकलिए। ठीक, धन्यवाद।